अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या काम करते हैं और उनको यूज़ कैसे किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं कि फंक्शन जो है वो हमारे काम क्यों आते हैं। देखिए, अगर हमने कोई भी एक फाइल बनाई है, लाइक एक मेरी कोडिंग की मैंने बहुत लंबी फाइल बनाई है और उसके अंदर बाद में जाके मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे ऊपर से जाके कोई चीज़ और जो मैंने ऊपर कोई भी लाइक सम का फंक्शन बनाया है या सम की कोई भी चीज़ मैंने परफॉर्म की है, वो मुझे आगे जाके अगेन चाहिए। तो लेट्स सी मैं उसको कॉपी पेस्ट करके उसको यूज़ आउट कर लूँगी। लेकिन एक चीज़ है कि अगर वही जो भी मुझे चीज़ चाहिए, जो भी कोड चाहिए वो 1000 लाइन का है, तो क्या मैं सबको कॉपी पेस्ट करके और अगेन एंड अगेन करती रहूँगी? तो उसके लिए यूज़ होता है फंक्शन। फंक्शन बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, तो आप उसको क्या करें, आगे जाके बस उसके नेम से कॉल करें, जो भी चीज़ आपको चाहिए लाइक सम चाहिए या मल्टीप्लिकेशन का कोई भी कोड चाहिए, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? फंक्शन यूज़ करते हैं। तो होप सो आपको समझ में आ गया हो, तो हम कोडिंग के थ्रू भी ये चीज़ देखेंगे कि हमें कोई भी चीज़ कैसे कॉल करवानी है और उसको किस तरह यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सबसे पहले आपको फंक्शन क्रिएट करने का तरीका बताती हूँ। देखिए, जब भी फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, तो फंक्शन क्रिएट करने से पहले हम फंक्शन का नेम मेंशन करते हैं। मतलब फंक्शन जो वर्ड है, कीवर्ड जो है फंक्शन वो मेंशन करते हैं। उसके बाद हमने किस नेम से फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल फंक्शन बना के दिखाती हूँ कि जब भी हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं, तो उसके लिखने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करें, सबसे पहले फंक्शन, देन जिस नेम से आपने बनाना है, मैंने मैसेज नेम से बना लिया है वो, देन आपने पैरेंथेसिस लगाने होते हैं, ये जो आपको राउंड ब्रैकेट्स नज़र आ रहे होंगे मैसेज के बाद, ये पैरेंथेसिस लगाने होते हैं, देन लास्ट में आपको क्या लगाने होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। ये तो है सिंपल फंक्शन क्रिएट करने का तरीका। अच्छा, अब मैंने फंक्शंस विद पैरामीटर ऊपर एक और चीज़ डिफाइन की हुई है, रिटर्न फंक्शन डिफाइन किया, इसको हम बाद में रीड आउट करते हैं। पहले हम सिंपल फंक्शन को ही अपना कंप्लीट करते हैं। अच्छा, जब भी हम फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन को बनाने का तरीका ये होता है, चलो लेट्स से हम ट्राई करके देख लेते हैं कि मुझे सिंपल अपने एक मैसेज प्रिंट करवाना है, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। ये एक सिंपल सा मैंने मैसेज जो है वो मुझे प्रिंट करवा दिया मैंने, कि मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोग्राम के अंदर मुझे अगर कहीं पर भी हेलो वर्ल्ड टाइप होके मिल जाए, तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा फंक्शन बना लिया। अब ये तो मैंने फंक्शन बना लिया है, लेकिन ये ओवरऑल मेरा रिजल्ट नहीं है। अगर मुझे किसी भी जगह पर अगर फंक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, फंक्शन को कॉल करवाऊँगी। तो ये सबसे बेसिकली ये चीज़ होती है, आपको रिमेंबर कर लें कि फंक्शन को हमेशा क्या करते हैं, कॉल करवाते हैं। अदरवाइज़ फंक्शन जो है वो कॉल बिना कॉल के वो आपको रिजल्ट जो है वो कंसोल डॉट लॉग पे नहीं मिलता। तो आइए इसको चेक करके देखते हैं कि अच्छा, जब भी कॉल करवाते हैं इसका तरीका ये होता है कि जिस नेम से आपने फंक्शन बनाया है वो लिखेंगे, देन आप पैरेंथेसिस लगा देंगे जो आपको राउंड ब्रैकेट में येलो कलर में नज़र आ रही होंगी। तो अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको चला के देखती हूँ। सबसे पहले मैं इसको सीएलएस कर लेती हूँ, बिकॉज़ हमने पहले शायद कोई प्रोग्रामिंग की हुई थी, तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको चला के देखती हूँ। तो ये देखिएगा, वो मुझे अब जो है हेलो वर्ल्ड उन्होंने मुझे प्रिंट आउट करके दे दिया। ये है सिंपल फंक्शन कि भई जब भी आप कोई भी फंक्शन क्रिएट करें, आप फंक्शन लिखें, देन आप जिस नेम से बनाना चाह रहे हैं वो लिखें, देन आप पैरेंथेसिस लगाएँ एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। अच्छा, अब मैंने ऊपर एक चीज़ आपको लिखी हुई है कि फंक्शंस विद पैरामीटर। तो ये क्या होते हैं, देखिए फंक्शंस के अंदर एक हमने एक सिंपल फंक्शन बनाना सीखा है। फंक्शंस के बाद क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शंस विद पैरामीटर, ये भी एक चीज़ जो है वो एक प्रॉपर्टी फंक्शन के अंदर एग्ज़िस्ट करती है। ये किस तरह एग्ज़िस्ट करती है, ये हम लोग अभी क्रिएट करके देखते हैं। लाइक मुझे कोई भी 2 नंबर सम करवाने हैं और मैंने क्या किया, सम नेम से फंक्शन बना लिया। अब मुझे यहाँ पे सम क्या करवाना है कि भई मैं क्या कलेक्ट करना चाह रही हूँ कि जो मैं ए और बी जो है उनको क्या करवा दूँ, सम करवा दूँ। अब जो भी मैं यहाँ पे पैरामीटर्स पास करूँगी वो मेरे क्या उसको वही पैरामीटर का मुझे आगे जाके रिज़ल्ट भी देना होगा। तो देखिए, मैंने सिंपल जो है वो अपने सम के अंदर 2 पैरामीटर पास कर दिए, ए एंड बी नेम से। आगे मैंने उनकी प्रॉपर्टी इस वजह से लगाई है क्योंकि मैं जो भी सम करवाना चाह रही हूँ 2 नंबर, वो आंसर जो है वो नंबर्स में आएगा। तो आपको ये नज़र आ रहे होंगे, मैंने ए एंड बी जो है वो 2 पैरामीटर पास कर दिए। पैरामीटर हमेशा फंक्शन के नेम के बाद जो होते हैं, जो भी फंक्शन आपने जिस नेम से क्रिएट किया है, उसके बाद आप पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन को क्या करते हैं, पैरामीटर जो है पास करते हैं। अब इसको किस तरह हम लोग चेक करते हैं, तो ये देखिएगा सिंपल, मैंने 2 नंबर को क्या करना है,
सम करवाना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, a प्लस बी। ये अब मैंने क्या कर दिया है, सिंपल अपने पैरामीटर्स कंसोल डॉट लॉग के अंदर अपनी ये रिजल्ट बता दिए कि मुझे इस प्रोग्राम के अंदर या इस फंक्शन के अंदर करना क्या है, कि मुझे जस्ट ए एंड बी जो है वो दे दे। अब उसका रिजल्ट चाहिए। अब हम सिंपल, हमें ये चीज हमने पहले ही डिस्कस कर ली कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, पैरामीटर पैरेंथेसिस लगाते हैं, सॉरी, जो भी जिस नेम से फंक्शन बना है वो, देन हम क्या लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं जिसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये तो हमारा फंक्शन कॉल हो गया, लेकिन आपको ये देखें कि ये सम के और ये पैरेंथेसिस के नीचे आपको रेड लाइन जो शो हो रही है, ये आ रही। अब ये क्यों नजर आ रही है, इसका एक बेसिकली एक ही तरीका है या एक ही वजह है। वजह ये होती है कि आप ये चीज रिमेंबर कर लें, पूरी लाइफ टाइम रिमेंबर कर लें कि जब भी अगर आप फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स पास करेंगे, तो जब आप फंक्शन को कॉल करवाएंगे तो आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स लाजमी पास करने होंगे। तो अब ये किस तरह आर्गुमेंट पास करते हैं, लाइक मुझे जो है 5+6 करवाना है, तो ये मेरे सिंपल जो है पैरामीटर जो है वो पास हो गए। तो ये चीज मैंने अगेन वही रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप पैरामीटर पास करेंगे, जैसे मैंने सम के बाद ए एंड बी जो है वो पास आउट कर दिया है कि भाई मुझे ए एंड बी चाहिए, ए एंड बी का रिजल्ट चाहिए, तो मैं अपने जब मैं फंक्शन को कॉल करवाऊंगी तो मैं यहाँ पर लाजमी वैल्यूज पास करूंगी, अदरवाइज मेरा जो फंक्शन है वो रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पैरामीटर का जो लिंक होता है वो आर्ग्यूमेंट से ही होता है। अगर पैरामीटर पास होंगे तो आर्ग्यूमेंट भी लाजमी पास होंगे। तो अब कमांड प्रॉम्प्ट पे चला के देखते हैं। तो ये देखें, मुझे उन्होंने 5+6 जो है वो 11 की फॉर्म में रिटर्न कर दिया। ये है सिम फंक्शन, फंक्शंस विद पैरामीटर। अच्छा, लाइक एक और चीज हम लोग करके देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम लोग को अब जरूरी नहीं है कि हमें कहीं भी फंक्शन को किसी भी जगह कॉल करवाना है, लेकिन सेम वैल्यूज के साथ हमें यहाँ पर रिजल्ट नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं कि हम डिफरेंट वैल्यूज के साथ इसको रन करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन विद पैरामीटर जो होते हैं, जो भी आपने आर्गुमेंट पास किए तो अगर उसका चेंज भी कर दें तो आपको कोई भी एरर जो है वो फाइंड आउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही इसकी प्रॉपर्टी है फंक्शन की, कि अगर आप पैरामीटर्स पास कर रहे हैं और आगे जाके आप किसी भी जगह फंक्शन को कॉल करवा लें और वैल्यूज जो है जो इसके आर्ग्यूमेंट है इसको चेंज कर दें, तो आपको जो है वो रिजल्ट मिल जाता है। तो इस वजह से कि भाई हमें फंक्शन जस्ट जो है 5+6 बार बार ना लिखना पड़े, हमें जस्ट अपनी वैल्यूज चेंज करनी है। तो उसके लिए देखें, पहले मुझे उन्होंने 11 प्रिंट करके दिया, देन मुझे क्या कर दिया, 13 प्रिंट करके दे दिया। ये होते हैं फंक्शंस विद पैरामीटर। और अगर मैं इसको 100 टाइम्स भी अगर इसको कॉल करवाऊं और डिफरेंट वैल्यूज के साथ करवाऊं तो मुझे डिफरेंट वैल्यूज रिटर्न कर देगा। ये तो हो गए फंक्शन विद पैरामीटर। अब एक लास्ट चीज आती है जिसे कहते हैं हम रिटर्न फंक्शन। ये किस तरह काम करते हैं, ये भी सेम वही चीज है, ज्यादा इसमें माइनर सा डिफरेंस है और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसको भी हम चला के देखते हैं कि इसको, या बना, सबसे पहले बना लेते हैं कि फंक्शन जो है हमने क्या करना है। सिंपल, हमने एक फंक्शन नेम क्रिएट किया है। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, दो नंबर को क्या करना चाह रही हूँ, मल्टीप्लाई करना चाह रही हूँ। मैंने सिंपल दो नंबर मल्टीप्लाई करवा दिए। देन हमारे फंक्शन की जो बेसिकली जो प्रॉपर्टी है कि हमें क्या करना है, पैरेंथेसिस लगाने, देन उसके बाद क्या लगाना है, आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाने। ये हमारा सिंपल एक फंक्शन मल्टीप्लाई का क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या करना चाह रही हूँ, वैल्यूज पास करूंगी। लाइक मैं एक्स वैल्यूज पास करूंगी और वाई, मैं दो नंबर को क्या करना चाह रही हूँ, मल्टीप्लाई करवाना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पे वाई को भी क्या करूंगी, सॉरी, यहाँ पे मैं, अच्छा यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि साथ में उसके डेटा टाइप भी लाजमी मेंशन कर रहे हैं। वही हमें जो भी दो नंबर जो हैं जो चाहिए, तो वो हम स्ट्रिंग में लेंगे या नंबर में लेंगे, जो भी डेटा टाइप होगी वो आप यहाँ पे लाजमी मेंशन करेंगे। वैसे तो टाइप स्क्रिप्ट स्मार्ट है, वो खुद ब खुद ये चीज आइडेंटिफाई कर लेती है कि वो आए कि वो नंबर है या स्ट्रिंग है, बट ये चीज हमें यहाँ पर लाजमी मेंशन करनी होती है। बट हमें क्या करना होता है, ये चीज लाजमी मेंशन करनी होती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है वो हमें रेड लाइन के थ्रू एरर दे देता है, बट वो एरर जो है वो हमें सीएमडी पर नहीं मिलता, लेकिन हमारे प्रोग्राम के अंदर वो ये चीज लाजमी मेंशन कर रहा होता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दो नंबर का क्या किया है, फंक्शन बनाया है कि मुझे मल्टीप्लाई करवाना है एक्स एंड वाई। अब मैंने यहाँ पे अगेन आपको एक चीज पहले ही मेंशन ऊपर कर दी कि हम जो फंक्शन बना रहे हैं अब वो रिटर्न का बना रहे हैं। तो रिटर्न फंक्शन बनाने का सिंपल ज्यादा तरीका चेंज नहीं होता, वही हम जैसे पैरामीटर पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, वही चीज यहाँ पर पास करते हैं। जब भी आप रिटर्न का फंक्शन बनाते हैं
तो आपको ये चीज़ लाज़मी करनी होती है कि आपको एक सिंपल वेरिएबल नेम से आपने कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है लेट के अंदर। उसके बाद क्या करेंगे, आप फंक्शन को कॉल करवाएंगे लाइक मल्टीप्लाई। मैंने जो अपना फंक्शन बनाया था वो मल्टीप्लाई नेम से बनाया था। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, अब सबसे पहले हमने क्या किया, लेट ए नेम से एक वेरिएबल बना लिया। इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई लिख लिया, देन हमने राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। इसके अंदर हम क्या करवाना चाह रहे हैं, हम अपने पैरामीटर जो ऊपर पास किया था उसी के लिए हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं कि हम 3,6 को क्या कर रहे हैं, हमें मल्टीप्लाई करके दे दें। तो ये तो अभी हमने सिर्फ फंक्शन क्रिएट किया है, अभी हमने फंक्शन को कॉल नहीं करवाया। तो जब भी फंक्शन को कॉल करवाते हैं तो फंक्शन को कॉल करवाने का सिंपल वही तरीका होता है कि हम जिस नेम से हमने फंक्शन बनाया, लाइक मैंने मल्टीप्लाई नेम से बनाया, अब यहाँ पर हम फंक्शन को जब भी कॉल करवाएंगे तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, ए लिखूंगी। ये मेरे ए लिखने का क्या तरीका है, सॉरी यहाँ पर एक चीज मैं आपको रिमेम्बर करवाती चलूँ, ये चीज मैंने गलत लिख ली है, सॉरी मैं इसको चेंज कर देती हूँ कि ये मैंने यहाँ पर जब भी रिटर्न में हम फंक्शन कॉल करवाते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आप कंसोल डॉट लॉग में फंक्शन को क्या करवाते हैं, कॉल करवाते हैं। वैसे सिंपल भी आप करवा सकते हैं, लेकिन आप वैसे भी कंसोल डॉट लॉग के थ्रू करवाना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर क्या किया है, अब रिटर्न फंक्शन में आपको अगेन रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने जस्ट मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई नेम से मैंने फंक्शन बनाया, देन मैंने एक्स एंड वाई लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे रिटर्न कर दें एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, ये चीज। अब मैंने क्या किया, आगे जाके नीचे जाके राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर ए नेम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। देन उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई जो भी अपना फंक्शन जिस नेम से वो, उसके बाद मैंने क्या किया, अपने आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कंसोल डॉट लॉग ए, अब मैं अपने फंक्शन को ए नेम से कॉल करवा रही हूँ। तो जब हम इसको चला के देखेंगे तो आपको देखिए वो जो भी रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे करके दे देगा। अच्छा, सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, अगेन एंड अगेन वो सारी चीजें आपको आ रही हैं। तो देखिएगा, अब वो हमें ये देखें, हमें 18 जो है वो उन्होंने रिजल्ट दे दिया। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड हमने ऊपर फंक्शन बनाया था, हमने 2 नंबर को ऐड करवाया, फिर हमने उसके आर्ग्यूमेंट्स चेंज किए। अब ये जो 18 आ रहा है वो हमारा आंसर आ रहा है कि 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 18। तो ये थी सिंपल फंक्शन, ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। फंक्शन को बस एक चीज याद रखिएगा, हमेशा फंक्शन को है वो पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग फंक्शन, देन फंक्शन का नेम, देन पैरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रैकेट्स, और कॉल हमेशा उसको क्या करते हैं, उसके नेम से करते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर मैंने उसके नेम से कॉल किया है और नीचे भी मैंने फंक्शन को उसके नेम से कॉल करवा दिया। तो ये थे सिंपल फंक्शन। होप्स आपको ये पसंद आई हो वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।